हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कौशल शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का रेशियो एंड प्रपोर्शन। हिंदी में इसको कहते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, देखिए मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, आप बेसिक्स मजबूत करो। बहुत बेसिक्स अगर आप मजबूत करोगे तो मुझे लगता है कि कोई भी चैप्टर है वो आसान बन जाता है। अगर आप क्वेश्चंस को रटोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप पूरा मैथमेटिक्स एक साथ कवर कर पाओगे। ठीक है, देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन है ना, इसका बेस सबसे पहले बेस बताऊंगा मैं इसका। रेशियो एंड प्रपोर्शन हिंदी में से क्या कहते हैं? अनुपात और समानुपात। ठीक है, देखिए सबसे पहले रेशियो के बारे में जानते हैं, फिर प्रपोर्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो क्या रहता है? रेशियो जो है वो एक दो या दो से अधिक जो नंबर्स रहते हैं उनका सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है, सरलतम रूप। जैसे आप 8th 9th 11th 8 9 10th क्लास में पढ़े होगे, तब वहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहता है, ऊपर ही लिखा रहता है कि सरलतम कीजिए या सरलीकरण कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई का मतलब वहाँ पे यही तो होता था कि हम जो कॉमन मिलता था वो कॉमन ले लेते थे, कॉमन करके फिर काट देते थे, यही तो करते थे। तो वही यहाँ पे करना है कि आपको सिंप्लीफाई का मतलब है कि जितना आपसे डिविजिबल हो रहा है, जितना कट रहा है अंश और हर, है ना, या जितना अंश हर गुणा भाग जितना ज़्यादा हो रहा है उतना ज़्यादा कीजिए। उसके बाद जो मिनिमम सिंप्लीफिकेशन हो सके वो आपका फिर आंसर हो जाता था। वैसे ही यहाँ पे करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मैं दो नंबर्स ले रहा हूँ, है ना, 2.5 एंड 3.5। 3.5 इसका मुझे रेशियो लेना है। ठीक है, तो इसका मुझे रेशियो लेना है। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म इसको हिंदी में कहेंगे, लिख लेना, सरलतम रूप। अच्छा, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो आप बोलोगे नहीं है। कैसे? आप 2.5 अपॉन 3.5 इसको सॉल्व कीजिए तो पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो रेशियो कितना आया? रेशियो आपके पास आया है 5:7। क्या आप इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं कर सकते सर। अच्छा, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आपके पास, जैसे मैंने लिखा है 20 एंड 55। ठीक है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 5 से जे 4 बार और 5 से जे 11 बार, तो क्या हो गया? 4:11। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि रेशियो क्या रहता है। दो नंबर्स हों, दो से ज़्यादा नंबर्स हों, उनका सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है कम से कम, जितना ज़्यादा उसे काट सकेंगे, जो कम से कम बचता है हमारे पास, वो रहता है रेशियो। ठीक है, दूसरा आपका जो रेशियो है उसका इक्वल सिमिलर क्वांटिटी के बीच में होना चाहिए। रेशियो जो है, रेशियो वो सिमिलर क्वांटिटी के बीच में होना चाहिए। सिमिलर का मतलब ये रहता है कि एक जैसी क्वांटिटी होना चाहिए। कैसे? देखते हैं। जैसे मैंने एक क्लास में दो तो जलेबी बांटी और दो मैंने पेड़े बांटे, वो 3 मैंने पेड़े बांटे। हर एक स्टूडेंट को मैंने 2 जलेबी बांटी और 3 पेड़े बांटे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मैं हर स्टूडेंट को जलेबी को 2:3 के अनुपात में बांटा गया है? नहीं बोल सकता। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने पेड़ों को 2:3 के अनुपात में बांटा है मैंने क्लास में? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जलेबी है, यहाँ पे ये पेड़ा है। समझ में आ रही बात? वैसे ही क्या करना है, अब देखो, अगर मैं ये लिख दूं कि एक जलेबी का मूल्य 2 रुपये है और एक पेड़े का मूल्य 5 रुपये है, तो आप देखना 2 दूनी ये
2 जलेबी का मूल्य कितना हो जाएगा 4 रुपये। रेशियो 3 पेड़े का मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपये। अच्छा, अब मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ है और यहाँ पे भी रुपीज़ है, तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैंने हर व्यक्ति को 4:15 रुपये के अनुपात में मैंने जलेबी और पेड़ों को बांटा है। ठीक है, देखिए वैसे ही थर्ड है कि रेशियो जो है वो सिमिलर क्वांटिटी में होना चाहिए। वैसे ये है कि टोटल अमाउंट यानी कुल राशि एंड रेशियो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं हर चीज को अपन एग्जाम्पल समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने एज की बात करता हूं, ठीक है, एज मुझे दी है वर्तमान, प्रेजेंट का जो रेशियो दिया है वो मुझे दिया है 2:3। ठीक है, एक मान लो ये पुत्र है और ये जो है वो पिता है, ये पुत्र है और ये पिता है, यानी वर्तमान एज जो है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का क्या अनुपात है, रेशियो क्या है, 2:3 यानी 2:3। अब मुझे जो योग दिया है दोनों का, योग यानी सम, वो 3 साल बाद का दिया है, 3 वर्ष बाद का, 3 साल बाद का। जैसे दिया मुझे 50 साल, 50 वर्ष। तो यहाँ पे जो एज का रेशियो है वो वर्तमान में है और यहाँ पे जो एज का जो सम है वो आपका 3 साल बाद का है। तो आप इससे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी आप ये फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में बना, यानी ये जो टोटल अमाउंट है वो उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, या फिर ये जो रेशियो है वो 3 साल बाद के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि ये जो रेशियो था ये वो वर्तमान का दिया है, प्रेजेंट का दिया है, और ये जो सम दिया है यानी दोनों का जो योग दिया है वो 3 साल बाद का दिया है, 3 साल बाद का। तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ये हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं कि हमारे पास सिक्के हैं। क्या है? सिक्के। तो सिक्के जैसे 50 पैसे के सिक्के हैं 2 और 1 रुपए का सिक्का जो है वो 3 है, यानी 50 पैसे एक बैग में 50 पैसे और 1 रुपए के जो सिक्कों का अनुपात है वो 2:3 है। और हमें इसमें जो दिया है वो दिए हैं कुल रुपए। क्या दिए हैं? कुल रुपए। इसमें जो कुल रुपए हैं वो 50 है। कितने हैं? 50 हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे सिक्कों का अनुपात दिया है और यहाँ पे मुझे कुल रुपए दिए हैं। तो आपको या तो इसको रुपए में चेंज करना पड़ेगा या तो इनको सिक्के में चेंज करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया है और यहाँ पे भी अगर टोटल सिक्के दिए होते कि 50 सिक्के हैं या 10 सिक्के हैं या 20 सिक्के, तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब सॉल्व मैंने करना कहीं भी नहीं बताया है, मैंने सिर्फ रेशियो को बताया है कि रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कम से कम जितना ज़्यादा कट जाए, जो बच जाए कम से कम, वही होता है रेशियो। इसके बाद रेशियो जो है वो सिमिलर क्वांटिटी में होना चाहिए, यानी क्वांटिटी सेम होना चाहिए, मात्राएं सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको दूध का दिया है इधर पानी का दिया है, तो अगर आपको दूध का दिया है तो इधर भी दूध का होना चाहिए, तब आपके पास टोटल दूध होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आपके पास रुपीस जैसे होते, यहाँ पे जलेबी और पेड़ों का अनुपात दिया है, कीमत दी नहीं है, तो आपका ये जो क्वांटिटी है वो सिमिलर नहीं हो पा रही है। वैसे ही इस पे आ जाइए, टोटल अमाउंट और रेशियो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट सेम का मतलब है कि आपको जैसे एग्जांपल मैंने बताया, जैसे एज जो है वो पुत्र और पिता की वर्तमान की दी है, तो आपके वर्तमान आयु का योग ही आपके पास होना चाहिए या उनका डिफरेंस होना चाहिए, जो भी है। लेकिन यहाँ पे 3 साल बाद का दिया है, तो आप इसे फॉर्मेट में चेंज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो तो जैसे जैसे टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। वैसे ही जैसे सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के एक थैले में भरे हुए हैं, तो उस रेशियो कितना है 2:3 या 2:3 है, और कुल रुपए आपके पास 50 दिए हैं। अगर मेरे पास कुल सिक्के दिए होते तो आपको पता है ये जो रेशियो में दिया है वो आपके कुल सिक्कों के बराबर हो जाता। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये था इसका बेसिक, बहुत अच्छे से समझ में आए। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिमिलर क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि आपके पास रेशियो जो दिया है वो आपके पास आय का दिया है
और आपके पास कुल बचत दी है 20,000 30,000, तो क्या करते हैं उस रेशियो को कुल बचत के बराबर यानी यूनिट के बराबर देख लेते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर गलत आता है क्योंकि उन्हें बेस अच्छा नहीं होता। बेस अच्छा हो जाएगा ना तो मुझे लगता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसके अलावा पार्टनरशिप, ये बहुत अच्छे चैप्टर हैं, बहुत ईजी बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं अब क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं एक एक करके। ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहले फर्स्ट टाइप है ना, पहला देखिए, जैसे आपके पास दिया है a/2 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/4। ठीक है, तो आपको निकालना है a/b/c, a/b/c। तो देखिए आप 6th 7th 8th ये छोटी छोटी क्लासों, एकेडमिक क्लासों में आप पढ़े होंगे कि इस रेशियो को सॉल्व यानी इस भिन्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है रेशियो में लाने का। तो आपको पता है कि बराबर में आप k मान लेते थे, है ना, फिर a बराबर 2 के हो जाता था, b बराबर 5 के हो जाता, c बराबर 4 के हो जाता, रेशियो में लेते थे तो k और k कट जाता था। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, k और x के मानने वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि ये लेंदी हो जाता है, टाइम ज़्यादा लेता है। और हमें पता है, आपको भी बता देना चाहता हूँ कि कोई भी परीक्षा है टाइम बहुत कम दे रही है आज। पहले ऐसा था कि टाइम देते थे, लेकिन अब तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1 घंटे में 100 मिनट में या 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, 2 मिनट में 160 क्वेश्चन। जैसे यूपीएसआई में था, मात्र 2 घंटे का टाइम था, 160 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वैसे ही अब इसको क्या करना, देखिए मेरी बात समझिए। आपको पता है कि ये के तो आएगा ही आएगा, तो के आपका कटेगा। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले ऊपर देखिए कि ऊपर सबके पास एक एक है कि नहीं है। एक एक का मतलब है कि एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इसके गुणा में कितना है, एक, इसके गुणा में कितना है, एक, इसके गुणा में कितना है, एक। ठीक है, तो अगर एक एक है तो बहुत आसान है कि जो जिसके नीचे आ रहा है वो इसकी वैल्यू होती है। तो a 2, b 5 और c 4, बहुत आसान है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एक एक नहीं होता तो हम क्या करते, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन, अगर ये होता कि 2a/3 3b/4 इक्वल टू 5c/2, इस तरह का होता, तब हम क्या करते। तो आपको ये पता है कि अगर मैं ऊपर एक बना लूँ ना तो जो वैल्यू नीचे आएगी वही रेशियो में चली जाएगी। ये तो बहुत आसान है क्योंकि हम पिछले कर चुके हैं। अच्छा देखिए कि आपको ऊपर एक बनाना है। अगर ऊपर एक तभी बनेगा जब हम कोई एक ऐसा नंबर दिमाग में लाएं कि जो 2 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो और 5 से भी कटता हो। और आपको पता है कि 3 नंबर, 2 या 2 से अधिक नंबर से कोई कटने वाला जो संख्या होती है वो LCM होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए ऊपर रेश कितना लेंगे आप, LCM बताइए कितने लेंगे। 2 3 5 का जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 30। कितना आएगा, 30। तो 30 इसका आ जाएगा LCM। तो आप इसको बाहर लिख लिए ऐसे करके, इस तरह से। तो आपको पता है 2 का अगर मैं 30 में दूंगा तो कितना जाएगा, 15। कितना जाएगा, 15। और वो 15 का नीचे गुणा हो जाएगा तो a/ कितना आ जाएगा, 45। अच्छा वैसे ये 3 का अगर 30 में दोगे तो कितना बार आएगा, 10 बार जाएगा। 10 का नीचे गुणा हो जाएगा तो आपका पता है ये हो जाएगा आपका 40। वैसे ही 5 का अगर 30 में दोगे तो आप कितना दोगे, 6 बार। और 6 का 2 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12। और आपको पता है ये बहुत पहले सॉल्व कर चुके हैं कि जब कोई संख्या जब ऊपर सबके पास एक एक रहता है तो नीचे वाली संख्या जो होता है वो रेशियो में पहुंच जाती है डायरेक्ट। कैसे, a/b/c इक्वल टू हो जाएगा 45/40/12, 45:40:12। ठीक है। अच्छा एक और, अगर ऐसा होता तो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तब क्या करते आप, तब आप ये करते कि आपको पता है ऊपर कितना बनाना है, मुझे 1 बनाना है, नीचे जो भी आएगा वो तो रेशियो में पहुंच जाएगा। तो अच्छा ये मुझे बताइए ऊपर 1 बनाने के लिए इसका एलसीएम कितना लेना पड़ेगा, 2 3 4 का 12। ठीक है, अब मुझे बताइए नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, जैसे आप 2 का 12 में 2 कितनी बार जाएगा, 6, और वो 6 कहाँ जाएगा, नीचे।
कर चुके। अच्छा 3 का मैं 12 में दूंगा कितनी बार जाएगा 4, और वो तो नीचे जाएगा। अच्छा मैं 4 का दूंगा 12 में तो कितनी जाएगा 3, और ये वाला फॉर्मेट तो आप पहले वाले नहीं सॉल्व कर चुके हो। तो क्या हो जाएगा A/B/C इक्वल टू 6/4/3। क्लियर है। अच्छा इसको आप 2 लाइन लग रहे हैं ना, टाइम भी थोड़ा सा लग रहा है, इसको आप डायरेक्ट करें। देखिए डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं है, A/B/C डायरेक्ट नहीं, ट्रिक क्या है आप देखिए फटाफट। जैसे ही आप A की वैल्यू निकालो तो आप इन दोनों का गुणा करो, 3 × 4। अब आप ये सोच रहे हैं मैंने 3 × 4 का गुणा क्यों नहीं किया, आगे पता चल जाएगा मैंने गुणा क्यों नहीं किया। ठीक है, अब मुझे B की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना है 2 और 4 का, तो 2 × 4 रेशियो। मुझे अगर C की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों का गुणा कर दो, 3 और 2, तो 3 और 2। अब यहाँ पे देखना 2 1 × 2, 2 2 × 4, चाहे वैसे काट लो, 2 2 × 4 तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने गुणा डायरेक्ट क्यों नहीं किया था। देखो यहाँ पे जो छोटे नंबर्स हैं तो आप इसको दोबारा सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर ये 12 आ जाता, ये 8 आ जाता, ये 6 आ जाता, तो आप 2 से इसको काट के हल्का कर सकते थे। लेकिन बाई चांस यहाँ पे नंबर्स 15 17 20 22 ऐसे नंबर्स होते तो आप क्या करते, पहले आप इसका गुणा करते, फिर इसको सिंप्लीफाई, यानी क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, सिंप्लीफाई करते करते ऐसा होता कि आप पहले 2 का भाग देते, फिर 3 का देते, फिर 4 का देते, धीरे धीरे काट काट के वहाँ तक पहुँच जाते। तो आप बड़ी नंबर्स आ रही हो तो उसको ऐसे लिख लो। अब बड़ी नंबर्स को आप टुकड़ों में अगर कर लोगे तो आपको पता है कि वो कटने में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए मैंने ये किया था। ठीक है, तो मैंने आपको 3 फॉर्मेट बता दिए। एक तो अपॉन में आए तब क्या गया, तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू कर दो, A/B/C हो जाएगा, जो जिसके नीचे आ रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा दूसरा क्या था कि बाई चांस इसके पास 1 नहीं होता, यानी गुणा में 1 नहीं होता, कुछ और होता, तो मैंने क्या, ऊपर का आप क्या ले लो एलसीएम, ऊपर का एलसीएम लेके जितनी बार जो जाएगा वो उसका नीचे गुणा हो जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा उसका नीचे गुणा होगा, सीधी सी बात है। क्लियर। तो अब आपको पता है कि जो जिसके नीचे आता है वो रेशियो में पहुंच जाता है। क्लियर है। अच्छा 2A 3B अगर इस टाइप का होता तो आपको पता है ऊपर कितना बनाना है 1, ऊपर 1 बनाना है तो नीचे ऊपर का एलसीएम लेना पड़ेगा 12 एलसीएम आ गया तो A का 12 में दोगे, तो 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 6, 3 का 12 में 4 बार, 4 का 12 में 3 बार, और आपको पता है जो नीचे आ गया उसके डायरेक्ट